त्योहारों का सीजन है, दशहरा आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब तो किराए पे कमरे भी नहीं जल्दी से मिल रहे। जाने पे जो 6,000 का किराया वो 10,000 मांग रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? अखबार में आया था 30 तारीख को। अब प्लस कल आके नोटिस लगा के गए कि संडे तक खाली होना चाहिए घर। संडे तक ही आपको कह रहे थे संडे तक खाली कर देना। सब यहाँ पे ज्यादातर कोठियों में जाते हैं, ठीक है। अनएजुकेटेड पीपल है, वो क्या करेंगे? वो तो सिर्फ कोठी में ही जा सकते हैं ना। सरकार ने जब आपको ये नोटिस दिया, एकदम से नोटिस आया, क्या रिएक्शन था सबका? सबके होश उड़े हुए हैं मैम। रेंट देखने के लिए गए हो अभी किराए का घर? हाँ जी गए थे मैम। 10,000 रुपये बताते हैं नीचे फ्लोर का 10,000 रुपये। अब हम 10,000 रुपये खाएंगे या बचाएंगे, आप ये बताओ। बविंजा में जिनके घर में 4 बेटे थे ना, उन चारों बेटों को आधार कार्ड के तौर पे मकान दिया गया है। एक घर में 4 बंदों को मिला है मकान। इन लोगों के पास ये पर्ची होने के बावजूद भी कईयों के पास जो है वो मकान जो है वो आवास जो है वो डीसी साहब जो हमारा प्रशासन है वो इनको मुहैया नहीं करवा पा रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, यहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इस वक्त हम शाहपुर कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ छोटे छोटे घर मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ छोटे छोटे घर हैं। अब इनको एकदम से नोटिस दे दिया गया है कि 30 सितंबर को ये सारे घर टूटने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अवैध रूप से बने हैं घर। हम अवैध जो संपत्ति है, सरकार की संपत्ति, उसके अंगेंस्ट नहीं है, पर बात यह है कि अब त्योहार आने वाले हैं, त्योहारों का सीज़न है, दशहरा आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनसे बात करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मैं तो यहाँ बचपन बीता हुआ है। बचपन बीता हुआ? हाँ, बचपन बीत गया है। प्लस ये है बीच में जैसे गांव में शादी हुई, कुछ साल वहाँ रही गांव में। इसके बाद यहाँ से मैं 2014 से मेरी वोटें बनी हुई है। 2014 से बनी हुई है वोटें मेरी। अच्छा, अब आपको एकदम से नोटिस मिला कि ये घर टूटने जा रहे हैं? अब तो किराए पे कमरे भी नहीं जल्दी से मिल रहे। जाने पे जो 6,000 का किराया वो 10,000 मांग रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? कब बताया था आपको? हाँ, अभी 30 तारीख को आया न्यूज में, अखबार में आया था 30 तारीख को। अब प्लस कल आके नोटिस लगा के गए कि संडे तक खाली होना चाहिए घर। संडे तक ही आपको कह रहे थे संडे तक खाली कर देना। अब प्लस अब लोग जा रहे कमरा देखने, जो इतने से कमरे हैं उसको 5,000 बता रहे हैं। अब कहाँ से देंगे हम 5,000 एक ही दम? हाँ, 5,000 10,000 मांग रहे हैं रूम भाड़ा। तो आपने कुछ देखा है देखने के लिए? अभी गए तो हैं, फिलहाल मिला तो है, वो भी महंगा पे 6,500 का रूम देख के आए। अब उसमें हम जो बचाते भी थे थोड़ा बहुत, वो बचाएंगे कहाँ से? पता चलेगा हर महीने जो बचाते थे वो उसमें किराए में देंगे। किस तरीके से चल रहा है आपका? क्या काम करते हैं? क्या यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो क्या क्या काम करते हैं? भाई किसी की दिहाड़ी है, कोई काम है, हाँ, कोई कोठी में जाते हैं, यही काम है सब। चलाने के लिए देखो कुछ ना कुछ रोजगार तो करते ही हैं। सब यहाँ पे ज्यादातर कोठियों में जाते हैं, ठीक है। अनएजुकेटेड पीपल है, वो क्या करेंगे? वो तो सिर्फ कोठी में ही जा सकते हैं ना। अब हमारे जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो कहीं काम भी कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह में। सरकार ने जब आपको ये नोटिस दिया, एकदम से नोटिस आया, क्या रिएक्शन था सबका? सबके होश उड़े हुए हैं मैम, क्योंकि 10,000 से नीचे कहीं रेंट नहीं है, ठीक है जी। और हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम अफोर्ड कर पाएं, तो मतलब कहाँ जाएं हम? प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा? कोई हेल्प नहीं कर रहा मैम हमारी। क्या हमारे साथ किया है, अभी जुलाई में हमें फॉर्म दे के गए कि आपने ये फॉर्म ले जाना है 17 में। वहाँ गए तो वहाँ कह रहे आपकी वोटें जब से है, जितनी जिसकी है वो अपनी ला के जमा करो। प्लस हम वहाँ पे हमारे इतने पैसे लगे, 7 सेक्टर बैंक में गए, वहाँ पैसा लगा, जहाँ टैपिंग होती है वहाँ हमारे इतना पैसा लगा, प्लस आने जाने का खर्चा इतना हुआ। उसके बाद अब बोल रहे आपका कुछ नहीं होगा। तब तो हम ऐसे जमा करवा लिए लोगों से, किसी का 2,000, किसी का 3,000 लगा। अब एकदम कह रहे आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, वोटों के टाइम पे आते हैं आपके पास, क्या बोलते हैं? वो तो अच्छे से बात करके जाते हैं, ऐसे बोल के जाते हैं कि कोई काम हो तो हमारे पास आना। खड़े हैं। हाँ, टंकी देख लो क्या मिलेंगे। हाँ, और वोटें यहाँ पे कितने लोगों की वोटें हैं? सबके पास है, ए से जेड तक सबके पास है। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। हाँ, हम भी देते हैं। मेरे बेटे का बन गया, मेरे बेटे तक का बन गया है। अब तो मेरा बेटा भी देता है। अब ये सोचने की बात है। आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हमें यहाँ पे 18-19 साल हो गए मैम। 2006 में आए थे हम, पर हमारे पास बायोमेट्रिक क्योंकि 2006 में ही हुई थी, और उस टाइम एकदम से देखो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हैं, तो फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स 2009 से हैं। चलो हम अवैध संपत्ति के चलो खिलाफ मतलब
साथ नहीं है, क्योंकि चलो अवैध है, पर हाँ प्रशासन को कोई ना कोई मदद तो करनी चाहिए। ही चाहिए। हाँ जी, हम तो ये कहते हैं कि रेंटेड ही दिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फार्म भरा गया था उन्होंने कहा था आप भरो, आपका भी देखेंगे, तब तो बोला था कि आप लोगों का भी देखेंगे। अब ऑटोमेटिक कह रहे हैं कि जिनका ओके है, अंगूठे की पर्ची है, उन्हीं का होगा, बाकी अपना अपना देखो। तब तो उस समय बोले नहीं, हमारे से फार्म भरवाए, वोटें निकलवाई, पैसा हमने इतना इतना जगह जगह लगाया। अब इस समय कह रहे कुछ नहीं होगा आपका। आपसे प्रशासन के लोग मिलने तो आ रहे होंगे? आते तो हमारे से तो मैंने कल एक सर आए थे, मैंने कहा सर से पूछा, मैं कहा सर जी जो नील जो हमारे से फॉर्म भरवाए थे उस पर नील लिखवा दिया था, जिनके पास अंगूठे की पर्ची नहीं है, सर उसका क्या होगा? कहते उसका कुछ नहीं होगा, आप अपना अपना देखो, यही बोले सर। अच्छा, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा अब है, तो यही तो दिक्कत है, बच्चे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे देखो त्यौहार अच्छे से मनाते हैं, प्लस हमारी जो छठ पूजा होती है, छठ पूजा अगल बगल के सब जाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं छठ पूजा। अब कहाँ कैसे होगा, किसके साथ होगा? मतलब छठ पूजा भी आप लोगों की खराब होगी। मैम आप कहाँ से? बिल्कुल, कहाँ से आप? मैम मैं भी यहीं से ही हूँ, मेरा घर भी यहीं पे ही है। कितने साल हो गए आपको? मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। अब 12 साल में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि भाई यहाँ पे कुछ होएगा। और जो कहाँ जाओगे? इसके बाद कहाँ जाओगे, क्या प्लान है आपका? रेंट पे ही जाएंगे, रेंट जब नहीं मिलेगा तो रेंट पे ही जाएंगे। तो रेंट देखने के लिए गए हो अभी, किराए का घर? हाँ जी गए थे मैम, 10,000 रुपये बताते हैं नीचे फ्लोर का 10,000 रुपये। अब हम 10,000 रुपये खाएंगे या बचाएंगे, आप ये बताओ। हम अब बच्चों की फीस भी देनी होती है, बच्चों के खर्चे भी होते हैं। अब हम रेंट दें या फिर अपना खर्चा देखें, अब ये बताओ। प्रशासन से मांग क्या कर रहे हो? हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, हमें 3,000 रुपये वाला रेंट वाला मिल जाए, हमें कोई इसमें इशू नहीं है। कल दे दे, हमें परसों तोड़ दे। मतलब प्रशासन आपकी मदद करे? हाँ जी बस। हमें कोई डिमांड? हम नहीं, हमें कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ यही डिमांड है एक। और ये मेरी नहीं, सबकी यही डिमांड है। हाँ, सबकी यही डिमांड है कि हमें भी 3,000 के, जैसे मलौए में दिया है 3,000 के रेंट पे। बविंजा में, अब मैं कहना नहीं चाहिए, बविंजा में जिनके घर में 4 बेटे थे ना, उन चारों बेटों को आधार कार्ड के तौर पे मकान दिया गया है। एक घर में 4 बंदों को मिला है मकान। तब तो वहाँ चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तब तो वहाँ आधार कार्ड देख देख के सबको मकान वहाँ पकड़ाया हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हमारे साथ मैम हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। मैम, लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, क्या कहोगे आप? देखिए, अभी आप जहाँ पे आए हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की लैंड है। हाँ जी। तो कल हम सब डीसी साहब से मिले, तो डीसी साहब ने साफ शब्दों में कहा कि जो गवर्नमेंट लैंड है, हम उसको जो है उस पर हम अपना पीला पंजा जो है वो चलाएंगे। जिन लोगों के पास बायोमेट्रिक की पर्ची है, वो सर्वे हुआ था 2006 में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो कॉलोनी जो इस्टेब्लिश हुई है वो 1988 में इस्टेब्लिश हो गई थी। 2006 में इन लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे हुआ। कुछ लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे की जो पर्ची है, अंगूठे वाली पर्ची, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो पर्ची है वो जब कईयों के पास ये बायोमेट्रिक पर्ची जो है वो इस तरह से आती है, ठीक है। ये अंगूठे वाली पर्ची, थंब इम्प्रेशन होता है। देन उसके बाद वो देने के बाद ये स्टेट ऑफिस से आप देख सकते हो कि उन्होंने ये लेटर इशू किया था शाहपुर कॉलोनी को। ये देने के बाद चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने उनको ये जो है आवेदन पत्र जो है वो जारी किया। फिर उसमें 136 लोग, ये पर्ची मेरे पास पड़ी है, 136 लोगों की ये पर्ची है। इसको जो है एक्सेप्टेंस लेटर दिया, यू कैन सी इट, एक्सेप्टेंस लेटर, स्मॉल फ्लड स्ट्रीम। अब आप ये देखिए कि इन लोगों के पास ये पर्ची होने के बावजूद भी कईयों के पास जो है वो मकान जो है वो आवास जो है वो डीसी साहब जो हमारा प्रशासन है वो इनको मुहैया नहीं करवा पा रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, जो बायोमेट्रिक सर्वे के हिसाब से कईयों के पास अगर वो पर्ची नहीं है तो दिन त्यौहार पे इनका आशियाना देखो ना उजाड़े। अगर उजाड़ना भी है तो आपके पास इतने मकान पड़े हैं, दनास में भी पड़े हैं, आप यहाँ देख सकते हैं मलोए में अभी भी खाली पड़े हैं, है ना। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम इनको मिनिमम राशि पर किराए पे आप इनको वहाँ पे मुआवजा इनको दिलाया जाए, वो मकान जो है वो इनको दिलाया जाए कि ये लोग भी जो है आशियाना पाने के काबिल हो पाए। ठीक है, आप तोड़ दें क्योंकि गवर्नमेंट लैंड है, ये टूटेगी। ये लोग मना नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम जाने को तैयार हैं कि आप हमारे को एक मिनिमम राशि हमारी तय कर ले, 3,000 रुपये या 3,500 रुपये तक की, क्योंकि 10,000 रुपये राशि इन लोगों के लिए देना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने खुद ही दुकान लगा रखी है,
मतलब लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ पे अपनी व्यतीत कर रहे हैं, यहीं से कमा रहे हैं, यहीं से खा रहे हैं, यहीं से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। वही तो बात है मैम, त्योहारों का सीज़न है, ऊपर से चंडीगढ़ में 10,000 से नीचे कहीं पे भी कमरा नहीं मिलता। ठीक है, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो अब सड़कों पे आ जाएंगी मैम। देखिए जो केंद्र सरकार की मैं बात करूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी उनका मुझे लगता नहीं है कि ये नारा भी उनका कहीं सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस सरकार में बेटियां भी कहीं सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, यहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अपने भाषण में वो हमेशा से ये चीज़ कहते रहते हैं, और लोग जो हैं उनको सर मत्थे रख के उनके इस बात को यकीन करते आए अभी तक। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ उस भाजपा सरकार से, उस केंद्र सरकार से, कि आपका वो नारा अब कहाँ है, यहाँ झुग्गी वहाँ मकान। दीजिए इनको मकान। अगर मकान नहीं दे सकते तो इनको किराए पे भेजिए, एक छोटी सी राशि तय कर ले, 3,000 रुपये 3,500 रुपये में। ये कह रहे हैं कि वो भी जब इन्होंने खाली करवाना होगा हम खाली कर लेंगे। इनको आप पक्के आवेदन तो नहीं दे रहे। आवास जो उन्हीं को मिलेगा जिनकी बायोमेट्रिक सर्वे जिनका हुआ था, ये लोग ये मान रहे हैं, इनको समझा दिया। लेकिन जिन्होंने वोट डाली है और 2006 से 2025 तक इन लोगों के पास वो कागज़ पड़े हैं, वो सबके पास प्रूफ पड़े हैं, आप देख सकते हैं, वो मैंने भी देखे हैं। वोट इन्होंने डाली। इन लोगों का ये कहना है कि अगर इन लोगों ने अगर उजाड़ना ही था तो इन लोगों को जो बेवकूफ़ है वो क्यों बनाया गया। तो ये तो गवर्नमेंट लैंड है। अभी इसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप एक नज़र जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे भी डालें, वो इसी के साथ पीछे लगती है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आप लोगों ने देखा ये शाहपुर कॉलोनी में किस तरीके से लोग परेशान हैं। इनकी कोई डिमांड नहीं है, खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में रहना इनके लिए 10,000 रुपये इनकी 10,000 रुपये कमाते हैं और 10,000 रुपये इनको फ्लैट वालों को देना है। और दिवाली और दशहरे का जो है वो सीज़न आ चुका है, त्योहारों से पहले इनका आशियाना उजड़ने लगा है। थोड़ा सा टाइम इनको दे देना चाहिए, लोगों की डिमांड है। कैमरामैन रवि के साथ मैं शाइना शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।